हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। जब भी आप बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सुनते होंगे तो आप सोचते होंगे कि लफ्ज़ बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है। बैलिस्टिक एक फिजिकल टर्म को कहा जाता है, यानी कि आप एक बाल को फेंकें और हाथ से निकलने के बाद हवा में वो बाल एक मखसूस पाथ पे चलेगी और एक मिसाइल जो बिल्कुल इसी गेंद की तरह फेंके जाने के बाद एक मखसूस पाथ पे चलता है, ऐसे मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अब आप लोगों के जहन में एक और भी सवाल आया होगा कि एक गेंद और मिसाइल का मुवाजना कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मिसाइल के अंदर तो एक ताकतवर रॉकेट इंजन लगा होता है और यही वो जगह है जहां गलत फहमी पैदा होती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने के लिए 90% डिस्टेंस बगैर किसी रॉकेट प्रोपल्शन के तय करता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि मिसाइल में लगा रॉकेट इंजन सिर्फ 10% ही डिस्टेंस कवर करने के लिए पावर प्रोवाइड करता है। इसके बाद मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बिल्कुल उसी तरह डिस्टेंस कवर करता है जैसे हम अपने हाथ से कोई गेंद फेंकते हैं, क्योंकि गेंद को हम शुरू में तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही होती। इस सारे अमल को बैलिस्टिक कहते हैं। लेकिन क्रूज़ मिसाइलों के साथ ऐसा नहीं होता। क्रूज़ मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जिसमें लॉन्च होने से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक इंजन मुसलसल पावर प्रोवाइड करता है। इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जिसको दुनिया का तेज़ तरीन मिसाइल माना जाता था, लेकिन 2023 में रूस ने ज़ेरोन नाम का एक मिसाइल मुतारिफ कराया जो कि इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा स्पीड रखता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की आम तौर पर क्रूज़ मिसाइलों से रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल मुसलसल प्रोपल्शन या किसी भी रॉकेट पावर के बगैर इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुंचती रहे। दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए ये आसान होता है कि अगर उनको कोई भी इनिशियल पुश या थ्रस्ट मिले तो वो बग़ैर मुसलसल किसी भी पावर के काफ़ी हद तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कोई नेज़ा फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। इसी तरह बंदूक से चलाए जाने वाली बुलेट या तोप से दागे जाने वाला गोला भी प्रोजेक्टाइल कहलाता है, क्योंकि वो सफ़र के दौरान सिर्फ इनिशियल पावर से ही बहुत लंबी दूरी तक सफ़र तय करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में भी लफ्ज़ बैलिस्टिक इसी तरह के मायने रखता है। जब हम कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं और चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा फासला तय करे तो उसे हम हॉरिजेंटली नहीं बल्कि कोशिश करेंगे कि एक ऐसे एंगल पे फेंके जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करे, और इस तरीके से वो प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो करता है उस पाथ को पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल की ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ साथ उसकी रेंज में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे एक ख़ास एंगल पे फेंकेंगे तो उतना ही ज़्यादा सफ़र तय करेगा, और एक बैलिस्टिक मिसाइल भी बिल्कुल इसी तरह के पाथ और ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। इस सारे अमल को बेहतरीन तौर पे समझने के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल के पाथ और उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम 1000 किलोमीटर के दूर हदफ को निशाना बनाने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 1000 किलोमीटर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सबसे कम रेंज होती है। लॉन्च होने से लेकर अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को कम से कम 150 किलोमीटर की ऊंचाई दरकार होगी, लेकिन यहाँ जो बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस मिसाइल का रॉकेट इंजन इसको पावर प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि 50 से लेकर 70 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुँच जाने के बाद इस मिसाइल का रॉकेट इंजन बंद हो जाएगा और यहाँ से लेकर अपने टारगेट को हिट करने तक इस बैलिस्टिक मिसाइल के पास कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो उसको प्रोपेल्ड कर रही होगी। और इस वक्त इस मिसाइल की स्पीड 2 से 3 किलोमीटर फी सेकंड होगी, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर फी घंटा बनती है, और इसी रफ्तार के साथ मिसाइल अपना आगे का डिस्टेंस कवर करेगा। वो स्टेज जिसमें एक रॉकेट इंजन किसी भी मिसाइल को इनिशियल पावर प्रोवाइड करता है, इस स्टेज को बूस्ट फेज कहा जाता है, जो कि सिर्फ 1 या 2 मिनट तक होता है। लेकिन बूस्टिंग फेज में रॉकेट इंजन मिसाइल को कम से कम इतनी ताकत फराहम करता है कि वो बगैर किसी भी थ्रस्ट के अपने टारगेट तक पहुंच सकता है, और फिर रॉकेट इंजन मिसाइल से अलग हो जाता है और इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है उसको कास्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन इसी दौरान मिसाइल तकरीबन 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है
और इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद मिसाइल की स्पीड तकरीबन डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसी 150 किलोमीटर के बाद मिसाइल दोबारा ज़मीन की तरफ डिसेंड करता है तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से मिसाइल की स्पीड दोबारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और ज़मीन की तरफ वापस आते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिसाइल को दोबारा वही स्पीड मिल जाती है जो बूस्ट फेज में रॉकेट इंजन से मिली थी, यानी कि 10,000 किलोमीटर फी घंटा। जैसे ही मिसाइल 50 किलोमीटर से मज़ीद नीचे आता है तो ज़मीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, जहां से मिसाइल की तीसरी और आखिरी स्टेज शुरू होती है जिसको री एंट्री कहा जाता है। यहाँ मिसाइल पर एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसों के साथ फ्रैक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से मिसाइल को काफ़ी हाई टेम्परेचर फेस करना पड़ता है। री एंट्री की टर्म ज़्यादातर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, चाहे वो शॉर्ट रेंज हों, मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज के हों, तमाम मिसाइलों को ऐसे ही री एंट्री फेज से गुजरना पड़ता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बूस्टिंग फेज के बाद किसी भी किस्म का कोई भी रॉकेट इंजन मिसाइल के साथ मौजूद नहीं होता, इसीलिए री एंट्री के वक्त मिसाइल को टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन पे गिराने के लिए छोटे थ्रस्टर भी मौजूद होते हैं और कई मिसाइलों के साथ छोटे विंग्स भी होते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को थ्रस्टर की मदद से कंट्रोल करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाली मिसाइलों को ICBM कहा जाता है। ICBM का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, यानी कि एक बरियाज़म से दूसरे बरियाज़म तक ये मिसाइल मार कर सकते हैं। ICBM मिसाइलों की रेंज 10,000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी मिसाइल को जितना ज़्यादा फासले तक गिराना हो तो आपको उतनी ही ज़्यादा ऊंचाई दरकार होगी और यही कानून ICBM पर लागू होता है। मिसाल के तौर पर एक ICBM को अपने टारगेट को हिट करने के लिए 800 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई दरकार होती है। ICBM मिसाइलों का बूस्टर इन मिसाइलों को तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी तक पावर प्रोवाइड करता है, जिसको बूस्ट फेज कहा जाता है और ये बूस्ट फेज 5 से 8 मिनट तक हो सकता है। इसीलिए एक ICBM की स्पीड तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर फी सेकंड तक पहुंच जाती है, जबकि यही ICBM जब री एंट्री फेज में दाखिल होता है तो इसकी स्पीड 7 किलोमीटर फी सेकंड होती है, जो कि तकरीबन 25,000 किलोमीटर फी घंटा बनती है, या आप यूं कह सकते हैं कि आवाज़ की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा। अभी आप लोगों के ज़हन में एक और सवाल भी चल रहा होगा कि इन मिसाइलों को पूरे 10,000 किलोमीटर तक कोई बूस्टर पावर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, जबकि दुनिया में जदीद से जदीद रॉकेट इंजन मौजूद हैं जो कि 10,000 तो क्या 50,000 किलोमीटर तक भी पावर प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ मैं आप सबको बताता चलूँ कि जितनी ज़्यादा दूरी किसी भी रॉकेट इंजन की पावर से अगर तय की जाए तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा फ्यूल दरकार होगा, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल ओवरवेट हो सकता है या उसमें लगे वार हेड के साइज़ या तादाद पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट पावर की बजाय ग्रेविटी को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है और यूं ग्रेविटी को यूज़ करके कम फ्यूल के साथ एक लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।